हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टर्बो मशीनरी का टॉपिक है स्टीम जनरेटर्स। उसमें आता है बॉयलर। उसका हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट इवापोरेशन एंड इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर फॉर फॉलोइंग डाटा। हमें इक्विवेलेंट इवापोरेशन और इफिशिएंसी निकालना है और डाटा दिया है। हमें क्या डाटा दिया है? प्रेशर 9 बार, क्वालिटी ऑफ स्टीम 0.97। क्वालिटी ऑफ स्टीम को हम ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आगे क्या दिया है? क्वांटिटी ऑफ स्टीम मतलब मास ऑफ स्टीम हमें दिया है 5600 kg/h। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर मतलब जो पानी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को, उसका टेम्परेचर दिया है 36 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारे T1। नेक्स्ट बताया क्या है? कोल कंजम्पशन मतलब हमारा बॉयलर जो है वो कितना फ्यूल यूज़ कर रहा है, उसको हमने दिया है 700 kg/h। इसको हम देंगे MF मतलब मास ऑफ फ्यूल। आगे बताया है CV ऑफ कोल। CV मतलब क्या रहता है कि ये कोल बर्न करने के बाद हमें कितना एनर्जी मिल रहा है, तो हमें उसका वैल्यू दिया है 31380 किलो पर kg ऑफ कोल। और हमें क्या बताया है कि what will be saving in coal consumption per hour if we put economizer the temperature of feed water is increased to 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब उन्हें हमें क्या पूछा है कि अगर हमने इकोनोमाइज़र रखा और फीड वाटर टेम्परेचर मतलब T1 को इंक्रीज किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, और क्या बताया है? एंड अदर डाटा रिमेन्स सेम एंड एक्सेप्ट एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इज इंक्रीज बाय 5%। मतलब बाकी डाटा सेम है, सिर्फ इफिशियंसी 5% बढ़ा है और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें फाइंड करना है कि कोल कंजम्पशन और पर आवर में कितना सेविंग होगा, मतलब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, इसके बीच में हमारा कोल कंजम्पशन कितना सेव हो रहा है ये हमें निकालना है। अभी हम पहले सारा डाटा लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रेशर ऑफ स्टीम। हम लिखेंगे P = 9 बार। ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटी ऑफ स्टीम 0.97 है, इसको हम लिखते हैं X। X क्या आएगा? 0.97। नेक्स्ट द क्वालिटी हो गया। क्वांटिटी ऑफ स्टीम हमने क्या लिखा? क्वांटिटी ऑफ स्टीम मतलब मास ऑफ स्टीम। मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 5600 kg/h। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, T1 is equal to 36 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कोल कंजम्पशन, मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 700 kg/h। नेक्स्ट CV ऑफ फ्यूल, CV इज इक्वल टू 31380 kJ/kg ऑफ कोल। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है टू फाइंड द इक्विवेलेंट इवापोरेशन एंड इफिशिएंसी। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट इवापोरेशन, इसको हम लिखते हैं ME और इफिशिएंसी ईटा। स्टेप इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पहले इसका इक्विवेलेंट इवापोरेशन एंड इफिशिएंसी निकालना है और पार्ट 2 में हमें क्या करना है? कितना कोल सेव हुआ है वो हमें निकालना है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे फॉर पार्ट 1। फॉर पार्ट 1 पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट इवापोरेशन। ME का फॉर्मूला हमारे पास है मास ऑफ स्टीम इंटू एंथैल्पी डिफरेंस H2 - H1 डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल इंटू 2257। अभी हमारे पास क्वेश्चन में मास ऑफ स्टीम दिया हुआ है 5600, मास ऑफ फ्यूल दिया है 700 kg/h। 2257 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अभी हमें यहाँ पे H1 और H2 चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? अभी हमारे पास टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर है। यहाँ 1 और 2 क्या रहता है? 1 मतलब रहता है इनिशियल कंडीशन, सेकेंड क्या रहता है? एग्जिट कंडीशन। अभी बॉयलर का एग्जिट में क्या है? फीड वाटर टेम्परेचर 36। तो हम क्या करेंगे? स्टीम टेबल यूज़ करेंगे।
तो हमारे पास ये स्टीम टेबल है। स्टीम टेबल में हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ पे, टेबल 1, सैचुरेशन वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल। हमारे पास टेम्परेचर अवेलेबल है, पहले तो हम टेम्परेचर देखेंगे। फिर हमारा टेम्परेचर क्या दिया है 36। सो 36 किधर गया, 36 ये हो गया हमारा 36। फिर 36 पे यहाँ पे हमें h चाहिए, तो h का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है, HF, HFG और HG। अभी हमारे पास क्या है, F मतलब वाटर क्या है, फ्लूइड फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे 36 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है 150.7। सो हम लिखेंगे H1 इज इक्वल टू 150.7। और इसका अगर आप यूनिट भूल भी गए ना तो फर्स्ट टेबल पे वापस आएंगे, इधर लिखा रहता है यूनिट क्या रहता है, केजी पर किलोजूल पर केजी। सो यूनिट हो गया हमारा किलोजूल पर केजी। अभी हमारे पास H1 मिल गया, अभी हमें निकालना है H2। तो H2 कैसे निकालेंगे, अभी हमारे पास प्रेशर दिया है, क्या दिया है प्रेशर 9 बार। सो हम क्या करेंगे 9 बार प्रेशर पे वैल्यूज़ देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या बताया है कि हमारा जो स्टीम है वो 0.97% ड्राई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। इसके लिए हम क्या करेंगे HF2 प्लस X HFG2 करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर, क्योंकि सेकेंड टर्म के पास हमारे पास सिर्फ प्रेशर दिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे हमारा स्टीम टेबल। सो स्टीम टेबल ये क्या है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, तो हमें बेस्ड ऑन प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर, हाँ, सो पेज नंबर 7 पे हमारे पास बेस्ड ऑन प्रेशर स्टीम टेबल मिल गया। फिर हमारा प्रेशर हमें क्या दिया है क्वेश्चन में 9 बार, तो हम इधर प्रेशर देखेंगे। प्रेशर 9 बार किधर है, 9 बार ये देखो इधर है प्रेशर 9 बार। सो 9 बार पे हमें क्या चाहिए था, HF और HFG। सो हम क्या लिखेंगे पहले HF और HFG। तो HF क्या दिया है हमें, देखो तो HF हमें दिया है 742.6। सो 742.6 किलोजूल पर केजी। और HFG हमें क्या दिया है, HF, हाँ HFG फॉर 9 बार इट इज़ 2029.5। सो 2029.5 किलोजूल पर केजी। अभी हमारे पास ये फॉर्मूले का सब वैल्यू है, तो हम इस पे अननोन फाइंड करेंगे H2। तो H2 का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 2711.215 किलोजूल पर केजी। अभी हमारे पास H2 भी है, H1 भी है, तो हम इधर निकालेंगे ME। सो ME का आंसर आएगा हमारा 9.07 kg पर kg ऑफ कोल। ये आ गया हमारा ME। सो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना क्या था, इफ़िशियंसी। तो हम लिखेंगे इफ़िशियंसी का फॉर्मूला। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है इफ़िशियंसी इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी डिफरेंस डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। सो हमारे पास MS का वैल्यू है, क्वेश्चन में हमने निकाला है। MS क्या लिखा है 5600। सो 5600 इंटू हमारे पास H2 का वैल्यू है। H2 का वैल्यू हमने निकाला था 2711.215। सो 2711.215 माइनस H1 का वैल्यू हमने निकाला था, किधर गया H1 150.7। सो 150.7। फिर हमें मास ऑफ फ्यूल भी हमें क्वेश्चन में दिया था 700 और कैलोरीफिक वैल्यू 31380। सो हम लिखेंगे मास ऑफ फ्यूल 700 और कैलोरीफिक वैल्यू 31380। अभी हम ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इफ़िशियंसी आएगा
0.6527 विच इज़ इक्वल टू 65.27%। ये आ गया हमारा इफ़िशियंसी। अभी इफ़िशियंसी निकालने के बाद हमारे पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन पूरा हो गया, हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट ऑपरेशन एंड इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। उन्होंने क्या कहा है, व्हाट विल बी सेविंग इन कोल कंजम्पशन इफ पुटिंग इकोनोमाइजर द फीड वाटर टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो हम क्या करेंगे, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे अभी। तो पार्ट 2 हम लिखेंगे पार्ट 2। उन्होंने क्या कहा है, फीड वाटर टेम्परेचर इंक्रीज किया है 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इज इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो हम क्या करेंगे, T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। और क्या कहा है कि इफिशियंसी इज इंक्रीज बाय 5%। सो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी हमारा हो जाएगा 70.27 डिग्री परसेंट। क्या करेंगे हम, इसमें 5% ऐड कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट उन्होंने बताया क्या है हमें कि बाकी सारे पैरामीटर्स सेम है, अदर डाटा रिमेन्स सेम। ओके, सो हमारे पास H2 का वैल्यू जो है वो भी सेम रहेगा, 2711.215 किलोजूल पर केजी। हमें क्या निकालना है, सेव इन कोल कंजम्पशन पर आर। सो हमें यहाँ पे MF निकालना है। ये सब कंडीशंस पे हमें कितना फ्यूल लग रहा है वो हमें निकालना है। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है। इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या दिया रहता है, मास ऑफ स्टीम इंटू H2 माइनस H1 डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल इंटू CV। सो मास ऑफ फ्यूल इंटू CV हमारा कांस्टेंट रहेगा। CV हमारा क्या है, 31380 किलोजूल पर केजी ऑफ कोल। ओके, सो हमारे पास CV है। मास ऑफ स्टीम भी हमारे पास है। मास ऑफ स्टीम जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही है 5600 केजी पर आर। ओके, सो मास ऑफ स्टीम है, इफ़िशियंसी है, CV है, H2 है। अभी हमें H1 निकालना पड़ेगा फॉर 100 डिग्री सेल्सियस। सो H1 क्या आएगा, H1 इज इक्वल टू, हम फिर से क्या करेंगे, स्टीम टेबल लेंगे और फिर स्टीम टेबल में हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर। सो हमारा टेम्परेचर अभी है 100 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ यहाँ पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे HF का वैल्यू क्या है, 419.1 किलोजूल पर केजी। अभी हमारे पास सब अननोन है ये फॉर्मूले का, सिर्फ हमें MF निकालना है। सो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 0.7027 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम 5600 इंटू एंथैल्पी डिफरेंस H2 हमारे पास है 2711.215 माइनस हमारे पास H1 है 419.1 डिवाइड बाय यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल एज इट इज़ आएगा इंटू कैलोरीफिक वैल्यू 31380। अभी ये सब मैं कैलकुलेटर में डालूंगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 582.10 kg पर आर। ओके, सब अब हमने देखा कि इनिशियल कंडीशन में, मतलब हमें जो क्वेश्चन में डाटा दिया था उसमें हमारा मास ऑफ फ्यूल कितना आ रहा था, 700 kg पर आवर। और हमने ये कंडीशंस चेंज किए, इनलेट कंडीशंस, तो हमें क्या मिल गया, मास ऑफ फ्यूल कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी ये कितने परसेंट से कम हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज सेविंग। सो हम क्या करेंगे, अभी ये पार्ट 2 वाला जो है, मतलब हमने पार्ट 2 में जो ये MF निकाला है इसको हम करेंगे डिनोट MF2। और जो हमें क्वेश्चन में दिया है MF 700 kg पर आवर, इसको हम लिखेंगे MF1। अभी क्या करेंगे, हमें बताया है परसेंटेज सेविंग निकालना है, तो हम परसेंटेज सेविंग में क्या करेंगे,
इसका फॉर्मूला आएगा MF1 माइनस MF2 डिवाइड बाय MF1। हमेशा जो इनिशियल कंडीशन रहता है वो नीचे आएगा और उनका जो डिफरेंस आएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो ऊपर आएगा इंटू 100। अभी हमारे पास सब वैल्यू है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 700 माइनस 582.10 डिवाइड बाय 700 इंटू 100। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, परसेंटेज सेविंग 16.84%। ये हो गया हमारा परसेंटेज सेविंग इन कोल कंजम्पशन। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर।